भगवान ऋषि और मुनि माने अनेक समय सत्संगर गुणगान करती। यार तात्पर्य कौन? दिने भगवान विष्णु आगे प्रश्नटी उठाइले नारद। हाँ नारद, सत्संगर गुण कहले न सरे, किंतु समस्या है सत्संग लाभ गोटे दुर्लभ अभिज्ञता। खाली गुणी बा भल मनीष संग ही सत्संग नुहे कहले भगवान विष्णु। तापर से जोग कले एक तात्पर्यपूर्ण वाक्य, प्रकृत सत्संग जो सुफल मिले ताहा वास्तविक अमाप। यथा प्रश्न कले नारद, नारद तमे ए प्रश्नटी मते न करी आउ जणकु कर, मु ठिकणा दउछि। विष्णु यह कही कौतूहली नारद को जो ठिकणा देले ताहा तांकु हतचकित कला। किंतु विष्णु के ए संपर्क आ गुड़े तोड़े प्रश्न कला भली उत्साह तांकर नथिला। ठिकणा अनुसरण करी से जाई यथास्थान रे पहुंचिले। नैमिषारण्य तहिरे एक सरोवर, पश्चिम तटरे गोटे विराट बट वृक्ष, वृक्ष देहरे तांक बेके उच्च स्थल रे गोटे कोटर, तहिरे गोटे नीड़, सेथिरे तंद्राच्छन्न अवस्था स्थित एक कोमल पक्षी शावक। विष्णु देइथिले एई प्राणीटीर ठिकणा। नारद स्नेह भरे से शावकटी को स्पर्श कले। सतेबा चमकी पड़िला शावकटी। दुई बिंदु नयन खोली से नारद को सतेबा प्राण भरी देखिनेला। सतेबा दृष्टि रे कौन गोटे महत् भाव उछली रही, किंतु ये कौन? पर मुहूर्त से जे खाली नयन निमिलित कला ता नुहे, निस्पंद होइकला। नारद परीक्षा करी बुझिले तार प्राणवायु उड़ी जाइछि। अदूररू उड़ी आसुथिले जोड़िए पक्षी, हुए तो शावकटीर जनक जननी। नारद अविलंबे सेठार प्रस्थान कले। कौन हैला नारद, ठिकणा पाइलटी? प्रश्न कले विष्णु। महाप्रभु ठिकणा तो पाइली, किंतु पाइली नाही मो प्रश्नर उत्तर। सेतिक नुहे, पाइली गोटे विस्मयकर धक्का। अच्छा अच्छा नारद, तमे गोटे काम कर, मास केतोटी परे पुरुषोत्तम क्षेत्रर उपांतवर्ती गोटे गाँ को जीव, तमको देवी निर्दिष्ट ठिकणा। प्रश्नटी सेठी उठाइब। नारद मन रखिले। यथा समय विष्णु को से कथा से मन पकाइदेले। विष्णु तांको कृषकर ठिकणा दे कहिले, लोकटीर गोशाला रे सद्य जन्म होइछि गोटे बाछुरी, जाओ ताकू भेटी प्रश्नटी पचार। अचिरे कृषकर घर ठाब कले नारद। नारदंक परिचय न जानिले भी जने साधु को देखि कृषक खुशी हैला। कहिला, महाभाग मो गाईटीए सद्य गोटे बाछुरी प्रसव करिछि, मु तारी सेवा करुथिली। आपण मो पिंडारे बसंतु, मु हाथ गोड़ धोई आसी आपनक सेवा करिवि। बरं मु तुम गो शावक पाखरे रहुछि। नवजात गो शावक को देखिले बड़ आनंद लागिबो, कहिले नारद। आहा मो बाछुरीर केड़े भाग्य, जन्म हेबा मात्रे जने साधु को से दर्शन करिबो, मोर भी ये बड़ सौभाग्य। या कही गोशाला निर्देश करी कृषक पोखरी आड़ू चलीगला। नारद जाई बाछुरीटी पाखरे पहुंचिले। बाछुरीटी तांकु देखि सतेबा आनंदरे आत्महरा होई लंफ देला। नारद ताकु आउंसी देले ओ कंठस्वर निम्न करी पचारले, बच्छ विष्णु को परामर्श क्रमे मु तुम पाखक आसीछि। सत्संगर महिमा संपर्क रे नारदंकर कथा सरीची कि नहीं, बाछुरीटी तले पड़ीगला। विचलित नारद देखिले प्राणहीन, लज्जा और हताशारे मुह्यमान हेले। तत्क्षणात खसी पड़ाइले। दूरରୁ से अनाई देखिले कृषक ढाळे पानी धरी तांकर अभ्यर्थना पाई आसुछि। अदृश्य होई जिबा थेडा नारदंक पाखरे आ किछि बाट नथिला। प्रभु ए अकिंचन को एमिति लज्जाजनक परिस्थिति रे पकाई नथिले होई नथांता। बड़ गंभीर भाव में विष्णु पाखरे अभियोग कले नारद। देवर्षि तमे तो अधैर्य हेले चलिबो, तम प्रश्न बड़ गुरुत्वपूर्ण। ता उत्तर सकाशे जदि टिके धैर्य धरिबाकू पड़े सेतक कर। एते विचलित काईकि हेउछ? आउ मात्र केई मास, तापरे से रहस्य ठीक बुझीजिब, कहिले विष्णु। यथा समय नारद पुणी विष्णु को स्मरण कराई देले। विष्णु देले आउ गोटे ठिकणा, अमरावतीर राजांकर नअर। नारद जाई यथा समय राजांक नअर रे पहुंचिले। नारद को देखि राजांकर उत्साहर सीमा रहिला नहीं। कि सौभाग्य मोर, जड़े महान विष्णु भक्त मते साक्षात देले। राजा उत्फुल्लित होई कहिले, आउ सद्यजात राजपुत्र को जाई आशीर्वाद करंतु बोली से नारद को प्रार्थना कले। नारद को छानिया लगिला। राजा जनक पुण्यात्मा भली मने होउछंती। नारद को न चिन्हले भी जड़े विष्णु भक्त बोली बुझी पारिछंती। कोनसी भावांतरर सूचना न देई नारद जाई से नवजातक शिशु पाखरे पहुंचिले। अदूर को अपसरी गले रानी माने और दासी माने। महाभाग आपण शिशु को स्पर्श करी आशीर्वाद दियंतु, राजा अनुरोध कले। विष्णु को स्मरण करी नारद कहिले, मोते मुहूर्तक सकाशे शिशु सहित एकाकी रहिबाकू देबे? आनंदरे महाभाग, आनंदरे। शिशु पाई आपणक ठारू अधिक निरापद आउ महत साहचर्य केउठी मिलिबो? राजा यह कही कोठरी भितरु समस्तଙ୍କୁ विदा कर दे निजे मध्य बाहरी गले। से उज्जवल आनंद दीप्त राज शिशु आड़े
ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ନାରଦ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହିମା। ମୃଦୁ କଣ୍ଠରେ ନବଜାତକ କହିଲା, ହେ ମହାନ ଦେବର୍ଷି, ଦିନେ ମୁଁ ଜନ୍ମିଥିଲି ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆ ରୂପରେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆସି ମୋ ଚେତନାରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଲା, ତାହା ଫଳରେ ମୁଁ ସେ ତନୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଉପକଣ୍ଠ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ନେଲି ଗୋଟେ ଗୋବଚ୍ଛା ଭାବରେ। ପୁନର୍ବାର ମୋତେ ମିଳିଲା ଅପୂର୍ବ ସୌଭାଗ୍ୟ, ପାଇଲି ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଦେବସ୍ପର୍ଶ। ମୋ ଚେତନାରେ ଯେଉଁ ଅପରୂପ ବିକାଶ ହେଲା, ତାହାରି ଫଳରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୁଁ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଆସି ଆଜି ରାଜପୁତ୍ର ରୂପେ ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ମୋତେ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ନରପତି ଆଉ ଭକ୍ତ ରୂପେ ବିକଶିତ କରିବ। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଏହା ହିଁ ମହିମା। ନାରଦ ବିଦାୟ ନେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। କୃତଜ୍ଞତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଷା ନଥିଲା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।